थाने पुलिस ने सार्वजनिक स्थल पर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को उसके चेहरे पर दांत से काटे जाने की निशान की मदद से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, यह घटना थाने के घोड़बंदर रोड पर बने एक स्काई वॉक पर 11 अगस्त को हुई। वर्तक नगर पुलिस के अनुसार सोमवार शाम को जब लड़की स्काई वॉक से जा रही थी, तब व्यक्ति ने उसे पीछे से पकड़ा और उसके साथ छेड़छाड़ की। जानकारी के अनुसार लड़की ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और व्यक्ति के चेहरे पर दांत से काट लिया और किसी तरह उसकी पकड़ से मुक्त हुई। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां घटना के संबंध में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा छानबीन करने पर 33 वर्षीय आरोपी दिनेश गौर को पकड़ लिया। वह मानपाड़ा इलाके के मनोरमा नगर का रहने वाला है। आरोपी की पहचान चेहरे पर दांत के काटे जाने के निशान से की गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये चितरसर मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में आता है। वहाँ जो स्काई वॉक था, एक तरफ कापरवाड़ी पुलिस स्टेशन में जो आरमाल है, आरमाल और एक तरफ चितरसर जुरिसडिक्शन में पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में जो लॉक इन कंपनी, इन दोनों को जोड़ने वाला जो स्काई वॉक है उसके ऊपर ये वारदात हुई थी 11 अगस्त 2022 को सुबह 6:30 बजे। तो इस दरमियान जो नाबालिग लड़की थी उन्होंने रिपोर्ट की पुलिस स्टेशन में कि उसके साथ ये हादसा हुआ है। किसी अज्ञात इसम जो वहाँ पे आया था उन्होंने उनको दबोचा और मॉलेस्टेशन करने की कोशिश की। इसके तहत 354 आईपीसी और पॉक्सो सेक्शन 8 और 12 के अंतर्गत एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। लेकिन जैसे कि देखा जाए वहाँ पे जो जोड़ने वाले ये जो रास्ते हैं या बाहर आवागमन का जो रास्ता है उसके ऊपर जितनी सीसीटीवी फुटेज हमें अवेलेबल हुए उसके आधार पर और बिना कोई इसका कोई ये कनेक्शन नहीं था कि भाई ये जो संशयित है या जिसने ये वारदात की है उसके बारे में ना उसकी शक्ल पहचानी जा सकती, इस तरह का सीसीटीवी फुटेज हमें ना मिला। उसके बाद इसके ऊपर का जो रिकॉर्ड है उसकी फोटो वगैरह कुछ मिली नहीं थी। लेकिन जैसे कि ये पिछले 72 घंटे में हमारे सीपी सर, जॉइंट सीपी सर, एडिशनल सीपी सर और हमारे डीसीपी सर ने जिस तरह से यहाँ पे हमें गाइडेंस किया, इसके बाद ये तो पहली बात थी कि हमें आरोपी को हिरासत में लेना, ये तो पहली बात थी। लेकिन दूसरी बात ये थी कि इस तरह से आप भविष्य में ना घटे, इस तरह से हमें क्या करना है। तो 24 आवर्स हमने डे और नाइट को यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट तैनात किए हैं और जो कॉर्पोरेशन के असिस्टेंट कमिश्नर है उनके साथ नेसेसरी करस्पॉन्डेंस भी किया। उनको ये बात, इसकी जो गंभीरता है उसके ध्यान में लाने के बाद वहाँ ज़्यादा तौर से अच्छे लाइट होने की तौर से हेलोजन लाइट, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और महापालिका के कॉर्पोरेशन के जो गार्ड और हमारे पुलिस, इसके अंतर्गत जो व्यवस्था की जाएगी तो ये भविष्य में ऐसी वारदात न हो। और बाद में ये आरोपी को पकड़ने के लिए हमारे एपीआई वाग और उनकी टीम, एपीआई सुरवाड़ी भी इसमें शामिल थे, बाकी पूरी टीम थी और हमारे आईओ साहब जब ये बलियारे साहब है, सीनियर पीआई सुबह पाटिल मैडम ने एक 72 घंटे से एक सूझबूझ और इसके साथ जो प्लानिंग किया उसे जैसे कि सीसीटीवी फुटेज चेक करो, उधर डीवीआर निकालो, वैसे कि जहाँ आवागमन के जैसे भी आने का जाने का जो भी रास्ता हो उसके ऊपर जो तैनात रहते लोग, कुछ गार्ड रहते उसके साथ पूछताछ करो। और इस तरह का बॉडी पोस्चर जिसके पास है, 30-32 के उम्र का आदमी था और चौथी बात उनके बाएं गाल पे एक निशान थे काटने की। तो इसके आधार पर हमने हिरासत दिला, उन्होंने कबूल भी कर लिया कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने ये काम किया है। तो अरेस्ट करने के बाद जब हम आज कोर्ट में पेशी की, कोर्ट में 18 तारीख को पुलिस कस्टडी रिमांड उसकी ये सैंक्शन की है। उसके बाद हम एमसीआर भी लेने वाले हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि ये आदमी 32 साल का है, उसकी शादी हो चुकी है, 10 साल की लड़की है, लेकिन उनकी जो थिंकिंग है वो थिंकिंग जैसे कि हम इसेंट्रिक थिंकिंग बोलते हैं उस प्रकार के है। इसके ऊपर एक एनसीबी दाखिल हुई है, हम रिकॉर्ड के ऊपर चेक कर रहे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा इस आरोपी को बाहर रखना कायदे के हिसाब से या समाज के हिसाब से ये गलत बात होगी। उसके ऊपर हम ज़्यादा गौर से ध्यान दे रहे हैं और इसका इन्वेस्टिगेशन आईओ पुलिस निरीक्षक बिलार साहब कर रहे हैं। इसके ऊपर देखो अभी तो आईपीसी के 354A और पॉक्सो का जो सेक्शन 8 और 12 लगाया है, हम और छानबीन कर रहे हैं। इसके पहले अगर किसी पीड़िता के बारे में इस तरह की कोई वारदात हो गई हो तो उसके सेक्शन भी इसमें और ऑफेंस भी बढ़ सकते हैं।